भगवते वासुदेवाय ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुරු श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे अवांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने इस तीसरे मॉड्यूल के जो आपके श्लोका हैं उस श्लोका को चैंट कर लेते हैं। पुरुषं प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सत्सद्योनिषि जन्मसु। पुरुषं प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सत्सद्योनिषि जन्मसु। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिनस्मिन् पुरुषः पर। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिनस्मिन् पुरुषः पर। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान् संतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान् संतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च
वेदैश्च सर्वा अहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेद्विदेव चाहम् सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वा अहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेद्विदेव चाहम् ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोषति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदन्तरम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदन्तरम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवैष्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवैष्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण आप सभी को। तो हम 13वां अध्याय कर रहे थे, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम तीसरे इकाई में हैं, ठीक है। तीसरे इकाई में हमने क्या क्या हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं इसका हमने चर्चा देखा। अध्याय 13 में जब हमने जो जो अध्ययन किया है उसका अवलोकन थोड़ा सा कर लेते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में हमने चर्चा देखा, ठीक है। 1 से 7 तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये अध्याय कैसे शुरू होता है? अर्जुन के प्रश्नों से शुरू होता है। अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं कि 6 चीजों के बारे में मुझे बताइए। प्रकृति पुरुषम प्रकृति स्थोई, 6 चीजों के बारे में मुझे बताइए। क्या क्या वो 6 चीजें हैं? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय, ठीक है। ये 6 चीजों के बारे में अर्जुन का प्रश्न रहता है। और भगवान पूरे अध्याय में इसका ही उत्तर देते हैं। और इसके बीच का क्या संबंध है, इन सबों के बीच का क्या संबंध है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हमने देखा, ठीक है। क्षेत्र क्या है, होता है क्षेत्र किस, शिला प्रभुपाद ने क्या समझाते हैं? क्षेत्र का क्या मतलब है? क्षेत्र का मतलब होता है शरीर, यानी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। जहां पे सारी क्रियाएं होती हैं उसको क्षेत्र कहा जाता है। तो क्षेत्रज्ञ किसको कहा गया है? क्षेत्रज्ञ का मतलब है क्षेत्र, यानी ये जो शरीर है या जो कार्य का क्षेत्र है, उस कार्य के क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा गया है, ठीक है। तो क्षेत्रज्ञ दो होते हैं। कौन कौन दो होते हैं? पिछले बार में हमने विस्तार से चर्चा किया था। क्षेत्रज्ञ कौन दो होते हैं? एक जो उस क्षेत्र के बारे में जानता हो, और दूसरा वो जो सभी के क्षेत्रों के बारे में जानता हो, ठीक है। तो यानी कि अगर ये शरीर को क्षेत्र हम मानते हैं, तो इस शरीर को जानने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कौन कौन? एक जो ये शरीर को धारण करता है, और एक जो सभी के शरीरों के ज्ञाता है, ठीक है। क्षेत्रज्ञम अपि माम, भगवान कहते हैं मैं भी हूं क्षेत्रज्ञ। एक तो आत्मा है जो इस शरीर को धारण करता है, दूसरा कौन है? वो है जो सभी को शरीर को जानते हैं। और हमने उदाहरण के रूप में क्या देखा? उदाहरण के रूप में देखा कि प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद क्या समझाते हैं कि एक एक किसान है जिसका अपना खेत है, और उस खेत को वो 2 लोग जानते हैं। एक तो किसान जिसका वो खेत है, और एक वो राज्य में उस राज्य का राजा जो उस सभी के खेतों के बारे में जानता है। ऐसा करके श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा?
दो बहुत प्रमुख चीजों को देखा, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान और ज्ञेय किसको कहा जाता है? आप लोग म्यूट रखिए प्लीज, कोशिश करिए, क्योंकि ये गंभीर ये कक्षा बहुत गंभीर है। भक्ति शास्त्री एक बहुत ही गंभीर कक्षा हम करते हैं। कोशिश कीजिए आप सभी लोग अपने वीडियो को ऑन करके ये कक्षा करें, ठीक है? ये हमारी गंभीरता दिखाती है कि हम इस कोर्स के प्रति कितना गंभीर है, ठीक है? और दूसरा, क्योंकि हमें हमारा क्या उद्देश्य है भक्ति शास्त्री करने का? भक्ति शास्त्री उद्देश्य है कि अपना जीवन शुद्ध करना है और दूसरे को करो परोपकार, जैसे पिछली बार चर्चा हुआ था। परोपकार करना है। परोपकार का मतलब कि हमें प्रीचिंग करना है। अगर किसी को समझाना है तो हमें सबसे पहला ये आदत होना चाहिए कि वीडियो ऑन करके सब कुछ कार्य करें, ठीक है? यत्यता चरिति शिष्य, जब तक हम अपने आचरण से नहीं हम अपने आचरण से नहीं हम आचरण नहीं करेंगे तो हमारे जिसको हम सिखा रहे हैं वो भी हमारा आचरण नहीं ले पाएगा, वो भी नहीं समझ पाएगा। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। और इसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं? इसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान और ज्ञेयम का क्या मतलब है? ज्ञान और ज्ञेयम का मतलब प्रभुपाद समझा रहे हैं, भगवान समझाते हैं। ज्ञान, ज्ञेयम का मतलब है जिसको जानना है, जानने का उद्देश्य। कौन है ऐसे जिसको जानना है? तो उसको कहा जाता है ज्ञेय। पर हर कोई क्या उस उद्देश्य को जान सकता है? हर चीज उस उद्देश्य को जानने के लिए भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। अगर योग्यता नहीं है तो उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? तो भगवान, ज्ञान, उस योग्यता को ज्ञान कहा गया है, ठीक? उस योग्यता को ज्ञान कहा गया है और भगवान ने बहुत विस्तार से उस योग्यता को विस्तार से समझाया है कि एक एक व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि वो उस उद्देश्य को समझ पाएगा, ठीक है? अमानितम अधिभितम, ऐसा कई 20 करीबन गुण के बारे में चर्चा करते हैं कि इस तरह का जब तक एक ये चरित्र, इस तरह का चरित्र नहीं निर्माण होता है तब तक वो भगवान के ज्ञेय को नहीं जान सकता। अब ज्ञेय कौन है इसके बारे में फिर चर्चा आता है। इसके बाद फिर भगवान क्या बताते हैं? ज्ञेय कौन है? जो हमारे हृदय में परमात्मा। फिर परमात्मा के चरित्र का वर्णन होता है। क्या परमात्मा का चरित्र है? जो जिनका अनंत मुख है। सर्वतः पनिपादम तत्सर्वतो अक्षरो मुखम, सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वतः पानिपादम। सर्वतः पानिपादम मतलब पाद, मतलब कि हमारा पैर, भगवान के सहस्त्र पैर हैं। सर्वतः पान, हर जगह पैर है। सर्वतः पानीपादम तत्सर्वतो क्षरो मुखम, आंखें हैं। अक्षरो, शिरो, शिर मतलब होता है सर, मुख। अनंत आंखें हैं, अनंत सिर हैं, अनंत मुख है। अक्षरो मुखम, ठीक है? तत्सर्वतो अक्षरो मुखम, सर्वतः श्रुतिम लोके। तत्श्रुतिम मतलब अनंत कान, सर्वत्र कान है भगवान के। सर्वम आम आवृत्य तिष्ठति, ऐसा भगवान बताते हैं कि परमात्मा का क्या गुण है कि अनेक पांव हैं, अनेक मुख हैं, अनेक आंखें हैं, अनेक सर है, और सर्वम आवृत्य तिष्ठति, हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह है, ठीक है? बस दृष्टि चाहिए, भक्ति की दृष्टि। शिला ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने ना संतय सदैव हृदय विलोकयंती। प्रेम की अंजन और भक्ति की आंखों से ही भगवान को हम सर्वत्र देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भगवान नहीं दिखेंगे। तो ऐसा चरित्र के बारे में भगवान यहाँ पे चर्चा करते हैं। भगवान की, परमात्मा का ये चरित्र है। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जो हमारे इस अध्याय को आगे बढ़ाता है और अगले अध्याय का भी पृष्ठभूमि रखता है। क्या है? पुरुष और प्रकृति। ये दोनों हैं कौन? पुरुष और प्रकृति। और इस किस पुरुष का, ये पुरुष आते कैसे हैं, एक जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका बहुत अच्छा से भगवान 22, 23, 21, 22, 23 में बहुत विस्तार से समझाते हैं पुरुष कौन होते हैं और ये जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है? कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। हेतु, कार्य और कारण का एक व्यक्ति खुद, एक जीव खुद निर्णय करता है। कार्य कारण कृत्यत्व हेतु प्रकृति रुच्यते।
पुरुषम सुख दुखा नाम, हम अपने सुख और दुख को, हर एक पुरुष, किसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे? पुरुष, पुरुष भी दो हैं, एक जीव और एक परमात्मा। तो यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है? जो प्रकृति के साथ संयोग प्रकृति के साथ उनका संबंध के कारण पुरुषम सुख दुखा नाम, वो सुख और दुख उसको प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति का उस तरह से भोग करता है। कार्य कारण कृतत्व, ये जो प्रकृति है, प्रकृति का क्या चरित्र है? प्रकृति कौन है? कॉज एंड इफेक्ट है। अगर अंग्रेजी में इसको कहा जाए कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण, वो उसका भोग करते हैं और वही हमारे शरीर का कारण बनता है, कार्य कारण। ठीक है, तो शरीर जिस तरह हम प्रकृति का भोग करेंगे, हमें उस तरह का ही शरीर प्राप्त होगा। तो क्या हमें प्रकृति शरीर देती है? बिल्कुल प्रकृति शरीर देती है। कैसे शरीर देती है प्रकृति को? कौन निर्देश देता है शरीर का देने के लिए? वो हम 14वें अध्याय में विस्तार से 3, 4, 5 पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें प्रकृति का किसका इंस्ट्रक्शन आता है, कौन देता है, ये। इसके बाद फिर क्या भगवान बताते हैं? इसके बाद बताते हैं पुरुषम प्रकृति स्तो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और आपका याद करने वाले भी श्लोक है। ठीक है, पुरुषम प्रकृति स्तो ही प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग से सत सत योनिसी जन्मसु। जैसे प्रकृति के साथ जिस तरह का व्यवहार होगा, उस तरह से सत 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 योनिसी जन्मसु। सत यानी कि अच्छी योनियां मिलेंगी या अधम योनियां, सत 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 योनियां या सत योनियां प्राप्त होंगी। हम जिस तरह प्रकृति का भोग किए, प्रकृति, अगर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, देखिए मनुष्य शरीर कर्म योनि है। बाकी की जितनी भी योनियां क्या है? भोग योनि है। वो प्रकृति के लॉ को, प्रकृति के कानून को वो तोड़ते नहीं है। अगर भगवान ने एक शेर का जो शरीर बनाया है, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि प्रकृति इस पूरे भगवान की दी हुई योजना को, ये लॉ को कोई और भोग योनि नहीं तोड़ता। सिर्फ कर्म योनि जो मनुष्य है, वो उसका क्या काम है? कर्म करता है। ठीक है, उसको कर्म करना है। सिर्फ मनुष्य ही, मनुष्य का शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य के शरीर में हम या ये कर, क्योंकि मनुष्य, भगवान 7वें अध्याय में क्या बताते हैं? भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं अपरेयम इतस्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये एकदम धारिते जगत। ये जो जीव है तो हालांकि पराशक्ति, पराशक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होती है, परंतु भौतिक जगत में आने के बाद ये ये जड़ वस्तु से ग्रसित हो जाती है और फिर ये भी कर्म और भोग के बीच में फंस जाता है। तो इसी, जिस तरह प्रकृति का वो विदोहन करेगा, उस तरह को अगली योनि प्राप्त होगी, सत असत योनि से जन्मशु। ठीक है, तो ये इसके बाद फिर भगवान क्या बताते हैं? इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक आता है, जिसमें इसके बाद फिर हम आगे आज का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। क्या आता है? भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में, भगवान परमात्मा का क्या रोल है वो बताते हैं। क्या बताते हैं? उपदृष्टा अनुमंता, मैं देखता हूं, दृष्टि, उपदृष्टा, अनुमंता, और अनुमति देता हूं। उपदृष्टा, अनुमंता, ये भगवान परमात्मा के दो रोल हैं। ये जो भी चीजें, इसको नोट करके रखिए। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, मैं महेश्वर हूं, सभी ईश्वरों का महाईश्वर हूं। ठीक है, भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान परमात्मा क्या करते हैं? हम बिना परमात्मा के कोई कार्य नहीं कर सकते। भगवान अनुमति देते हैं। ठीक है, उपदृष्टा, और देखते भी हैं। ठीक, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। ठीक है, तो इसके बाद हम आज शुरू करने वाले हैं, और हमारा मुख्य सिद्धांत अभी तक इस पूरे अध्याय का समाप्त हो चुका है। अब भगवान इस सिद्धांत को कंक्लूड करेंगे। अगले 10 श्लोकों में इस पूरे सिद्धांत को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारा मोड ऑफ स्टडी हम किस तरह से पढ़ेंगे? हम दो चीजों को लेकर के पढ़ेंगे। एक, हमारे जो पीपीटी होते हैं उसको लेकर के पढ़ेंगे, और साथ में हम शिला प्रभुपाद के तात्पर्य, जो बहुत सारे सिद्धांत हैं। और
मैं किस तरह से इस क्लास को तैयार करता हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है किस तरह से करना। मैं अपने भगवत गीता को हाइलाइट करता हूँ, जो सिद्धांत मुख्य लगते हैं, श्रील प्रभुपाद भी जो समझाते हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो मैं हाइलाइटेड सिद्धांत को पढ़ूँगा अपने वो तात्पर्य में उनको हाइलाइट कीजिए, क्योंकि हर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कुछ सिद्धांत रखते हैं, बहुत मुख्य सिद्धांत। उन तात्पर्यों का कुछ सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। अनुवाद तो पढ़ेंगे ही, बट उसमें मुख्य सिद्धांत क्या है, 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे। और इसके बाद, इसको पठन करने के बाद फिर हम पीपीटी भी देखेंगे। पीपीटी में कुछ मुख्य चीजें हैं, अ, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। अपने अपने ग्रंथ खोल लीजिए। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। श्लोक संख्या 24 से हम आगे शुरू करते हैं। हम्म, सिद्धांत सारे रख दिए हैं। और मैं अपने भगवत गीता में जो हाइलाइट करता हूँ, उसको कोशिश करूंगा कि इसमें उसको पढ़ा जाए, उन सिद्धांतों को पढ़ा जाए। ठीक है। चलिए, 24वें में क्या कह रहे हैं भगवान। य एवं वेति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों का अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान के यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो जो भगवान के धाम पहुंच जाता है, वो फिर वापस नहीं लौटता। ठीक है। तो कहने का इसमें 24वें में क्या तात्पर्य है, जो ये चीजें समझ लेता है, पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है। अब जो 24 से लेकर के हम आगे आगे के श्लोक का चर्चा करेंगे, उसमें सिर्फ भगवान रियल नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, उसके बारे में विस्तार से समझा रहे हैं। ठीक है। शिला प्रभुपाद समझाते हैं, मान लीजिए इसका तात्पर्य को हम पढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद समझाते हैं, एक पृष्ठभूमि रखता हूँ। कि मान लीजिए, जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में विस्तार से चर्चा हुआ है। एक क्षेत्र है, ठीक है। एक क्षेत्र है, एक किसान है जिसका अपना एक खेत है। अब ये किसान पे निर्भर करता है कि उस खेत में किस तरह का उपजाऊ करता है। जो या तो फिर अपने शरीर पालन के लिए उपजाऊ करता है, या धन कमाने के लिए उपजाऊ करता है। उस जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का किस चीज में उपयोग करता है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो अफ्रीका जाते थे, तो उन्होंने देखा कि गरीबी इतनी है अफ्रीका में, कि लोग लोगों के पास इतना जमीन है, इतनी जमीन है कि लोग उसमें अनाज नहीं उपज करते हैं। जो कि अनाज, जो जो हर मनुष्य का खाद्य पदार्थ है। ठीक है। उसमें क्या उपज करते हैं, उसमें कॉफी उपज करते हैं, कोको उपज करते हैं। जो कि जो जिसका क्या मुख्य उद्देश्य है, धन कमाना। तो क्या हो गया, कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्र एक क्षेत्रज्ञ के पे निर्भर करता है। अगर उसको ज्ञान पूर्ण है, अगर उसके पास ज्ञान पूर्ण है, तो क्षेत्र का इस्तेमाल कैसे करना है, ये उस क्षेत्रज्ञ पे निर्भर करता है, उस किसान पे निर्भर करता है। या तो उस पे कॉफी उगा ले, ठीक है,
कॉफी उगाले या अनाज की उत्पत्ति करे, स्वयं का भी पेट पाले, अपना परिवार का भी पेट पाले और लोगों का भी उससे पेट उद्धार करे। अगर कॉफी का उत्पाद करेगा तो क्या करेगा? सिर्फ अपना पेट और अपना जेब भरेगा, परिवार का भी जेब नहीं भरेगा, परिवार का भी शरीर उससे खुश नहीं होगा। ठीक है। और भगवान तो छोड़ दीजिए, भगवान को तो हम अर्पित भी नहीं कर सकते। भगवान तीसरे अध्याय में क्या बताते हैं? जब यज्ञ चक्र का चर्चा होता है तो वो क्या बताते हैं कि यज्ञ करते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से धन उत्पन्न होते हैं, वर्षा से अनाज उत्पन्न होता है, अनाज वो भगवान को अर्पित करते हैं। ठीक है, यही यज्ञ चक्र है। और फिर ये चक्कर चक्कर चलता रहता है। जब अनाज उत्पन्न ही नहीं हुआ तो भगवान को अर्पित कैसे करेंगे? तो फिर साइकिल टूट गया वो। ठीक। तो ये एक क्षेत्र पे निर्भर करता है कि उसके पास जो क्षेत्र है उसका इस्तेमाल कैसे करे। ठीक उसी तरह इस श्लोक में ये चर्चा आ रहा है कि एक ज्ञानी अगर ज्ञान उसको हो जाएगा, क्या ज्ञान हो जाएगा? कि क्षेत्र के भी दो हैं, क्षेत्र को कैसे इस्तेमाल करना है, क्षेत्र को कैसे इस्तेमाल करना है। भगवान ने बता दिया, पुरुषम प्रकृति तो ही भूंजते प्रकृति का चार जान गुणान कार्य कारण कृतत्वे। जैसे प्रकृति का तुम विदोहन करोगे, अगला शरीर वैसे प्राप्त होगा। तो शरीर एक क्षेत्र है। इसलिए ज्ञान क्या है? कि इस शरीर का किस तरह उपयोग किया जाए। ठीक उसी तरह कि एक किसान का जो क्षेत्र है, एक उसका अपना खेत है, उसमें या तो अनाज उपज कर ले या फिर ऐसी वस्तु उपज करे जो सिर्फ उसका जेब भरता हो। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ जाते हैं, यही ज्ञान है। श्रील प्रभुपाद यहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ये ज्ञान है। और उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामिते। सो अर्जुना, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ज्ञान क्या है और ये जितनी भी वस्तुएं हैं भगवान की दी हुई है। ठीक है, कुछ मुख्य मुख्य सिद्धांत क्या है इसमें? मुख्य सिद्धांत है, देखिए। ज्ञान से ज्ञान ये समझने के लिए है कि देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, बहुत सबसे महत्वपूर्ण, उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुष और गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है। और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त की। ठीक। तो ये ज्ञान हम कैसे ले सकते हैं? हमारे में तो इतनी क्षमता है ही नहीं। ठीक है, 14वें अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, जब भगवान 26वें श्लोक में बताएंगे गुणातीत कैसे। अर्जुन पूछता है कि गुणों को पार कैसे करना है, तो भगवान उसका तरीका बताते हैं। तो इस धरातल में गुणातीत कौन है? भगवान के बारे में किसको ज्ञान होता है? भगवान के बारे में उसी को ज्ञान हो सकता है जो गुणातीत हो, जो तीन गुणों से बंधा हुआ ना हो। वो कौन है? हमारे गुरु हैं। कि गुरु हैं क्योंकि वो गुणातीत हैं, ना ही तीन गुणों से बंधे हुए नहीं। तीन गुणों से नहीं बंधने के कारण क्या है? तत्व को जान पाते हैं, भगवान के तत्व को जान पाते हैं। ठीक है। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति तद ये तद्ज्ञानम यद ज्ञान उपदर्शन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शिना। क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया हुआ है, इसीलिए गुरु जो है सबसे योग्य व्यक्ति हैं जो हमें ज्ञान दे सकते हैं कि पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, ज्ञान कौन है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञेय क्या है। ठीक। तो ये बहुत मुख्य सिद्धांत। आगे क्या कह रहे हैं? कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो तीनों की चर्चा हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें बहुत एक मुख्य सिद्धांत में मैंने जो मार्क किया है वो हम देखते हैं।
निस्संदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। उन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। ये बहुत प्रमुख है, बस 10 सेकंड आप ध्यान से सुनिए। सांख्य दर्शन क्या है? जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे ये सब समझ जाते हैं कि इस आत्मा के भी ऊपर भगवान है और ये 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्णा भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब ये परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं, तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अन्य लोग जो अन्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सब योगों की चर्चा हो गई है। एक बहुत मुख्य योग है, वो है सांख्य योग। दूसरे अध्याय में भी आपने इसका अध्ययन किया होगा थोड़ा सा, और इसका विस्तार से अध्ययन हम सांख्य दर्शन जो है, कपिल मुनि, भगवान कपिल देव के रूप में आए थे, देवहूति के पुत्र के रूप में, तो उन्होंने सांख्य दर्शन दिया। सांख्य दर्शन का मतलब है संख्या, सांख्य 24 तत्वों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। 24 तत्वों, 24 तत्व हमने देख लिया। 5 ज्ञान विषय, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इंद्र विषय, 3 सूक्ष्म तत्व, ठीक है। मन बुद्धि अहंकार और प्रधान, ठीक है। ये 24 तत्व हो गए। ये 24 तत्व और 25वां कहा जाता है आत्मा को सांख्य में, ठीक है। तो आत्मा का एक दूसरे के साथ मिलने से क्या निकलता है? आप जैसे कर्म इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां में क्या, ज्ञान इंद्रियां क्या है आपके? ज्ञान इंद्रियां ये चक्षु, नाक, ये अपने हैं कान, त्वचा। तो आत्मा का इनके साथ संयोग होता है, एक एक करके। आत्मा का आंखों के साथ होता है तो क्या, इनके साथ होता है तो क्या, इसको सांख्य योग होता है। इसका विस्तार से दर्शन है, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, परंतु हमें जानना बहुत जरूरी है कि इसका 1 to 1 जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठाया जाता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, ठीक है। तो कपिल देव भगवान कपिल के रूप में जब आए थे, तो उन्होंने विस्तार से सांख्य दर्शन दिया और सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य को भी परिभाषित किया कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति ही। परंतु तरीका 1 to 1 है, ठीक है। एक के साथ एक मिलता है तो क्या होता है, ठीक। तो ये सांख्य योग है। कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि कई तरीकों से भगवान को प्राप्ति करने की क्योंकि अभी हम ज्ञान योग पढ़ रहे हैं, याद रखिए। अभी भक्ति योग को हमने, भक्ति योग हमारा संपन्न हो गया है, तो वो सब विधि भगवान बताएंगे जो ज्ञान योग में आता है। ज्ञान योग में हठ योग भी आता है, ज्ञान योग में सांख्य दर्शन भी आता है, ज्ञान योग में दार्शनिक चिंतन भी आता है, ठीक है। तो इन सब का उद्देश्य एक ही है। क्या है उद्देश्य? भगवत प्राप्ति। लेकिन आ, हम आगे पढ़ेंगे इसका कि क्या ये वहां तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। ये 14वें अध्याय में पढ़ेंगे। 26वें में देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये कौन आता है? ऐसा कोई उदाहरण है कि जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन अगर परम पुरुष से सुनते हैं, तो उनको जीवन का उद्देश्य का प्राप्त हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहीं कोई उदाहरण है? ये लोग भी प्रमाणी पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो ऐसा उदाहरण सोचिए, हैंड रेस कीजिए और बताइए कि ऐसा कौन उदाहरण है कि ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर क्या होता है? परम पुरुष के संगति से वो जन्म मृत्यु को चक्र को पार कर जाते हैं। ऐसे कौन है उदाहरण शास्त्रों में नारद जो आप तक नारद पढ़े? नारद मुनि प्रभु जी, नारद मुनि।
हैंड हरे कृष्णा। नारद मुनि में प्रभु जी। समझाइए, समझाइए, नारद मुनि कैसे थे? नारद मुनि एक दासी पुत्र थे। और चतुर्मास चल रहा था तो मुनि की संगत में उनकी मम्मी अ, उनके बर्तन और उनकी सेवा करती थी। तो नारद जी भी उनकी सेवा करते थे। तो वो जूठे बर्तन होते थे तो उनको वो जूठन उनसे पूछ कर उनसे सम्मति लेके उनका जूठन खाते थे। तो उनसे हम्म, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब उनकी मम्मी को हम्म, सांप दंश से मृत्यु हो जाती है तो वो जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे हम्म, ध्यान लेते हैं। तो उनको हम्म, दर्शन होते हैं भगवान के। और इस अरे तरह वाह, उनको ज्ञान आता है। फिर वो लिप्त हो जाते हैं ब्रह्मांड। फिर ब्रह्मांड का वापस होता है तो वो मानस पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और जन्म मृत्यु से उनका छुटकारा मिल गया। हरे बहुत सुंदर कृष्ण। माता। हरे कृष्ण, हरि बोल। बिल्कुल बिल्कुल माता। चंदन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ध्रुव हरे महाराज हैं। हम्म। ध्रुव महाराज जो है वो बचपन में थे। उनके सौतेले माँ ने उनके पिता एक गोद से उतार दिया। तो वो धन के लिए भगवान की खोज करने गए। लेकिन जब भगवान मिले तो उन्होंने बोला कि मैं क्या पत्थर के चक्कर में पड़ा हूं, मेरे तो बहुत वो तो दुनिया का सबसे कीमती चीज मिल गया नारद मुनि की कृपा से। उनको पता नहीं था कि भगवान इतने कीमती हैं, इतने मतलब अच्छे हैं। बट वो गए कि इससे बड़ा राज चाहिए मेरे को। तो उन्होंने बोला कि भगवान को थोड़ा खुदे तो मेरे समय से तो थोड़ा है वो पता भी नहीं था। थे 5 साल के बच्चे थे, उनको पता नहीं था कि भगवान क्या है। उनकी माँ ने बोला अगर तुमको राज चाहिए तो भगवान से मांगो, तो चले गए। उनको तो पता ही था भगवान क्या है। बिल्कुल प्रभु, हरि बोल। बिल्कुल बिल्कुल। हरे और उदाहरण, और उदाहरण, ये सब जितने उदाहरण आप लोग चर्चा कर रहे हैं, सब उदाहरण को लिखते रहिए। बहुत सुंदर उदाहरण आप लोग दे रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। पद्मा माता जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, प्रभुपाद के मतलब जो पाश्चात्य जगत में जो लोग रहते थे उन्होंने प्रभुपाद की वाणी सुन के भगवान को अपनाया और सारे रूल्स फॉलो किए। लेकिन उनको भगवान के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन प्रभुपाद की वाणी और प्रभुपाद का संग से पाश्चात्य देशों में बहुत सारे भक्त बन गए, महाराज बन गए। तो ये भी एक उदाहरण है प्रभु जी। वाह, हरि बोल, हरि बोल। बिल्कुल माता। पाश्चात्य देश में जिनको के कृष्ण का क तक नहीं मालूम था, शिला प्रभुपाद परम पुरुष की सानिध्य में सारा कायाकल्प हुआ। ठीक है, बिल्कुल। और बताइए, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है। इन उदाहरण को उदाहरण जितना आप समझें, उदाहरण जितना देंगे उतना आप इस तात्पर्य को समझने का अच्छा से समझेंगे। और बताइए, और भी है। अभी तो उदाहरण मैंने दिया था आपको, पिछले श्लोक में ही बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु हरे जी। कृष्ण। हाँ, इनका नारद जी की संगति से मतलब रत्नाकर डाकू जी थे जो वाल्मीकि रामायण जिन्होंने लिखा है। उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। भगवान के भक्तों की संगति से प्रभु जी जीवन बदला उनका। क्योंकि वो इतना कुकर्म करते थे, जो भी आते थे उनको मारपीट करना, उनका सब कुछ छीन लेना। फिर नारद जी ने जाकर उनको अपना संगति प्रदान किया, जिससे उनका जीवन में प्रभु जी एकदम बदलाव हो गया। मतलब उन्होंने पूरा भगवान की लीला बोल। एग्जाम्पल ये भी है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण कुबेर जी। के दो पुत्र। कुबेर के दो पुत्र जिसमें नारद जी ने श्राप दिया था उनको। और उन श्राप के कारण वो भगवान की भगवत भक्ति प्राप्त। कुबेर के दो पुत्र थे। हम्म, उसमें कैसे नारद जी माता, ने वो उनको कैसे हुआ? वो एक्चुअली में कैलाश पर्वत पे गलत काम कर रहे थे। पानी में नहा रहे थे नंगे, मतलब क्रीड़ा कर रहे थे। तो नारद जी को देखकर भी उन्होंने अपने को मतलब नमस्कार भी नहीं किया, उनका अवहेलना करी। तो नारद जी ने उनको श्राप दिया। जब वो पूछे तो फिर भगवान कहा कि भगवान जब जन्म लेंगे वो भगवान जी का दामोदर स्वरूप में उनको मुक्ति मिलेगी। तो भगवान जी ने जब दो कुबेर के दो पुत्र जो वृक्ष के रूप में थे वृंदावन में, और उनको वृक्ष को गिरा के कुबेर के दो पुत्रों का ये किया और उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त हुई। जी माता, लेकिन कुबेर के पुत्रों तो, वो तो देवता के पुत्र थे, उनको अज्ञान, वो उनको ज्ञान था। ज्ञान होने के लेकिन बावजूद अज्ञानी का कार्य किया था हाँ, उन्होंने। ढका हुआ था ज्ञान। ज्ञान तो था उनका, क्योंकि देव पुत्र थे। अहंकार में ढका हुआ था ज्ञान।
ठीक है? यहाँ पर बिल्कुल। चर्चा हो रही है जिनको आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत ही नहीं थे, उनके परम पुरुषों ने उद्धार किया। ठीक है, आपका भी ठीक है, परंतु सॉरी। हमें और उसका नहीं मतलब नेहा विक्रमणा शुष्टि प्रयास हमें बस करना है। तो आप सबों ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। थोड़ा-सा और सिद्धांत पढ़ते हैं क्या है। यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। आप में से माता ने उदाहरण दिया, श्रील प्रभुपाद ने कैसे इस आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत जो इस जगत का स्वर्ग माना जाता है, वहाँ पर जाकर के वो उन्होंने क्या आधुनिक समाज वो सबसे अपने आप को वो समाज जहाँ पर वो गए अमेरिका, वो पूरे विश्व का सबसे आधुनिक समाज समझता है, था उस समय, ठीक है? कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं, तो कुछ अजैयवादी और तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? कोई दर्शन का ज्ञान नहीं होता, उसका कारण क्या कहना कारण है? क्योंकि ये किनके बारे में कह रहे हैं? ये कौन है? नास्तिक प्रतीत होते हैं, कौन है? ये ये वो हैं विशेषवादी। जी, 7वें अध्याय में क्या कहा गया है? वो 4 लोग कौन हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण कभी नहीं करते? उसमें चौथा कौन आता है? चौथा कौन आसुर। आता है? आसुर। आसुरम भावमाश्रिता। इससे पहले कौन आता है? ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया माया। अपहृत ज्ञाना। माया या प्रज्ञान। और तो दूसरा। शायद तो ये शिट। नास्तिक कौन है? नास्तिक प्रतीत होते हैं, ये माया अपहृत ज्ञान है, जो कुछ अजैयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से कई लोग भगवान को एक महान पुरुष मानते हैं, माया अपहृत ज्ञाना, माया ने उनके ज्ञान को हर लिया, अपहृत कर लिया, माया अपहृत ज्ञाना, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, आप मान लीजिए किसी कैसे माया अपहृत किया, दार्शनिक दार्शनिक जिनको दार्शनिक ज्ञान है उनको कैसे माया ने अपहृत कर लिया है? क्योंकि ये क्या पढ़ते हैं? वेदांती, ये वेदांत पढ़ते हैं, ठीक है? वेदांत शास्त्र, वेदांत क्या होता है? वेद और अंत। वेदांत को क्या, इसको अगर आप तोड़ें तो क्या होता है? वेद और अंत। वेद का अंत क्या है? वेदेश सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। कोई भी वेद का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, भगवान को जानना। वेदांत कृतवेद विदेव चाहम, भगवान को समझना। और अ, वेदों का उद्देश्य यही है। तो वेदांत भी अगर कोई अध्ययन करता है तो उस वेदांत का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। क्या? वेद और अंत। वेद का अंत क्या है? भगवान को समझना, भगवान को जानना। अगर वो वेदांत को पढ़ करके भी भगवान के निराकार को पूजा कर रहा है, तो यहाँ पे नास्तिक तो बोलना श्रील प्रभुपाद का अजीब है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो अजैयवादी, जो दार्शनिक हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि वेद और अंत, वेदांत तो पढ़ते हैं लेकिन वेद का उद्देश्य ही नहीं मालूम होता है, वेद और अंत, ठीक है? जहां तक समान व्यक्ति की बात है, यदि वो पुण्य आत्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है? आधुनिक जगत में कृष्णा भावनामृत का उपदेश वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया है, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक श्रोत्रों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे दिव्य धुनि को सुने। कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, हे कृष्ण से नाम एक तत्व है। कृष्ण और भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जब आप लोग में सभी लोग जानते होंगे कौन है हरिदास ठाकुर, उनको नाम आचार्य का उपाधि दिया गया चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो जगन्नाथपुरी धाम में उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो भगवान को कैसे स्मरण करते थे, भगवान को कैसे साक्षात्कार करते थे?
3 लाख नाम करते थे। और भगवान साक्षात्कार कैसे करते थे? स्नान करते थे और सबसे पहले उन्हीं को साक्षात्कार करते थे। भगवान चैतन्य मंदिर जाने से पहले स्नान करने के बाद उनको मिलने आते थे। तो भगवान मंदिर में कोई भक्त को क्या रोक सकता? भगवान तो खुद साक्षात्कार करने आते थे, शिला महाप्रभु चैतन्य। तो महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के पास पहुंचे, तो भगवान तो भक्तों से बहुत उनसे हरिनाम सुनने का बहुत उत्साहित रहते हैं। पूछते हैं हरिदास ठाकुर से कि हरिदास बताओ, इस कलयुग में जीव मेरा नाम किस रूप में लेगा? कृष्ण नाम जीवे की रूपे करीबे, अमार विधान तुम्ही आमाके बलिवे। मेरे को बताओ हरिदास कि किस तरह जीव इस भौतिक जगत में मेरा नाम लेगा। तो हरिदास ठाकुर फिर यही श्लोक बताते हैं, कृष्णा नाम चिंतामणि अनादि चिन्मया, एक कृष्ण से ही नाम एक तत्व, एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। ये जड़ जगत तारे अक्षर आकार, इस जड़ जगत में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अक्षर के आकार रूप में तो आया है। लेकिन रस रेती रस रूपे सत्व अवतार, इसमें पूर्ण रस है, भक्ति रसामृत सिंधु है, सारा रस है। ठीक है, ये सारा रस है। और ये हरिनाम जो है कोई सामान्य नहीं है, इसका सत्व अवतार हुआ है। हो सकता है इस जड़ जगत में अक्षर के रूप में आया हो, हरिदास ठाकुर समझाते हैं अक्षर के रूप में आया, परंतु ये सत्व अवतार है। नाम सम वस्तु नहीं भव संसारे, नाम से परम धन कृष्ण रे भंडारे। कृष्ण के भंडार में भी, कृष्ण के भंडार में भी नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। तो इतना नाम की महिमा है। ठीक है, श्री नाम स्मरिले रूपे ऐसे संगे संगे, नाम रूप भिन्न नहीं नाचे नाना रंगे। शुद्ध नाम अगर हम उच्चारण करते हैं तो भगवान कृष्ण, कृष्ण जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, पुरुष नहीं है। वो नाम, कृष्ण का मतलब होता है एक नाम, कृष्ण का मतलब होता है उनका रूप, कृष्ण का मतलब होता है उनका गुण, और कृष्ण का मतलब होता है उनकी लीला। अगर सिर्फ हम कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं तो चारों आते हैं, और शुद्ध में लिए तो वो अगर शुद्ध हमारा नाम, नाम लेने के भी 3 स्तर होते हैं, नाम अपराध रूपी, नामाभास और शुद्ध नाम। अगर शुद्ध नाम हुआ, अगर हम शुद्ध के स्तर तक पहुंच गए, तो क्या हमारे जीवन में ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपराध अवस्था से नामाभास अवस्था, नामाभास आभास अवस्था से शुद्ध अवस्था तक पहुंचे। ठीक है, और शिला प्रभुपाद इन तात्पर्यों में यही सिखा रहे हैं कि ये हमें अगर ज्ञान हो गया तो हम, ये हमारा निरंतर अग्रसर होते रहेगा। और हरिदास ठाकुर जी भी, नामाचार्य यही समझा रहे हैं कि अगर हम शुद्ध नाम लिए तो क्या होगा? नाम स्मरिले रूपे आयशे संगे संगे, ना नाम स्मरिले रूपे ऐसे संगे संगे, वो हमारे हमारे जीवा पे भगवान फिर नाम के रूप में नृत्य करते हैं। ठीक है? तो इसलिए हरिनाम की महिमा बहुत है। और हम जितना हमारा ज्ञान होगा, जन्म च कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः, जितना हम भगवान को शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना हमें ज्ञान होगा, इनके अंतर को हम समझ पाएंगे, पुरुष, प्रकृति, गेयम, गेय, उतना हमारा नाम लेने का स्तर निरंतर प्रगति करता रहे। हरे कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के संयोग मात्र से है। आप लोग को बताना है
कि चर और अचर का चर्चा किस अध्याय में आया है और कहाँ भगवान कहते हैं कि जितने भी चर और अचर है वो मेरे ही सानिध्य में काम करते हैं, मेरी निरीक्षण में काम करते हैं। आप लोग अभी पिछले सत्र में आपने इतना आपको हिंट दे दिया, जिस सत्र की परीक्षा दे के आ रहे हैं उस सत्र में। 7वें अध्याय में प्रभु जी, 7वें अब अध्याय में प्रभु जी, 7वें। बताइए, श्लोक श्लोक बोलिए, वर्ष समझाइए या वर्ष समझाइए, कोई बात नहीं, वर्ष समझाइए। भगवान कहते हैं कि जितने भी क्षर अक्षर है ये प्रकृति मेरे अध्यक्षता में काम करती है। अरे जी बिल्कुल, मैया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तित। ये जितने भी चर और अचर है, जड़ वस्तु है, पेड़ पौधा, जड़ वस्तु जितना है, थर जितने, भगवान तो कहते हैं कि हर एक कण में चले जाते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हम आसपास देख रहे हैं सब भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। ठीक है, ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के संयोग मात्र है। तो भगवान की अध्यक्षता में सारे कार्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्ति अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के, ध्यान से सुनिए अभी प्रश्न आने वाला है, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ, शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न ही परमात्मा है, कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। 5वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। क्या बता, वो क्या कहते हैं भगवान। पहले थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्धांत है। जो व्यक्ति सत्संगी से तीन वस्तुओं, शरीर, शरीर का स्वामी, आत्मा और आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। शरीर, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, आत्म पुरुष, और पुरुष के मित्र कौन हो गया है? कठोपनिषद में कहा गया है ना, पुरुष हमारे शरीर में जैसे एक पेड़ है, पेड़ में दो मित्र, दो पक्षी हैं, दोनों मित्र हैं। एक ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर वाला उपदृष्टा अनुमंता है, ऊपर वाला जो देख रहा है और अनुमति दे रहा है, परंतु नीचे वाला ऊपर को नहीं देख रहा। नीचे कौन है? उस शरीर का धारण करने वाला। ऐसा हमने दृष्टांत पढ़ा है ना, कठोपनिषद में आता है, 3रे अध्याय में बहुत बार चर्चा होती है इसकी। तो यहाँ आत्मा, आत्मा का मित्र है परमात्मा। परमात्मा कौन है? मित्र है ना, अनुमति देते हैं। जो एक साथ संयुक्त देखता है वह सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों में, विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती है, जब तब तक कोई इन तीन वस्तुओं को नहीं देख सकता। यानी कि जब तक तत्व ज्ञानी का दर्शन नहीं होता है, तत्व ज्ञानी हमें गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक इन चीजों के भेद को हम नहीं समझ पाते। हमें उनके दृष्टि से ही हम उनको देख पाते हैं। क्यों ऐसा? उनके दृष्टि में ऐसा खास क्या? क्योंकि तत्व का ज्ञान है। और दूसरा क्या है? और दूसरा ये है, पृथक कुर्वन्ति तीर्थानि स्वानंद स्थेना गदावृता। श्रीमद् भागवतम में कथन आता है कि क्योंकि ये जो जितने साधु पुरुष हैं कोई सामान्य नहीं है। हमारे हृदय में तो परमात्मा होते हैं, सबके हृदय में परमात्मा, परमात्मा तो विश्व, परमात्मा रूप, परमात्मा तो हर इस दृश्य जगत में जितनी चीजें दिख रही हैं सब में प्रवेश कर जाते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है परमात्मा के रूप में हर जगह रहते हैं, एक छोटे से कण में भी है। ठीक है, तो परमात्मा तो सब जगह है, परंतु साधुओं में कौन होते हैं? वहां पर परमात्मा होते हैं क्या? नहीं। तत्वज्ञानी क्यों हो गया वो? क्योंकि तीर्थक कुर्वन्ति तीर्थानि स्वानंत स्थेना गदाभृता, क्योंकि वो भगवान के साकार रूप को धारण करते हैं, परमात्मा को नहीं धारण करते। ऐसा कैसे हो गया? प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संदेह सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुना स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम बना भजामि। क्योंकि वो प्रेम के अंजन से और भक्ति की आंखों से भगवान को देखते हैं, इसलिए जो उनके हृदय में
गदाभृता स्वानंत स्थेना गदाभृता, भगवान के साकार रूप को वो धारण करते हैं, और जो भगवान को साकार रूप में धारण करता है वही तो तत्वज्ञानी है। तो उस तत्वज्ञानी से ही हम इन चारों विषयों के भेद को समझ सकते हैं। ठीक है, हम अपने मनोवृत्ति से नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हमारी तो अपनी सीमाएं हैं। ठीक है, हमारे हमारे क्या है, इंद्रियां, आपके चार दोष होते हैं, उसमें एक प्रमुख दोष क्या है, हमारी इंद्रियां क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। देखने, सोचने, समझने, सबकी शक्ति की सीमाएं हो जाती हैं, और गुणों में बंधे हुए हैं। 14वें अध्याय में अभी पहुंचेंगे तो हम समझेंगे। ठीक है, गुणों में बंधे हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत कभी कभी संस्कृति शब्द परमेश्वर के अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है। ठीक है, भी आगे बढ़ते हैं। और जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है। और बहुत अभी एक अच्छा मैंने क्या प्रश्न किया था कि 5वें अध्याय में ऐसा कहाँ कहा गया है, कि चलिए वो आगे भी हम पढ़ते हैं, इसके बाद उस प्रश्न को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, सोच के रखिए। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र, चलिए आ गया, जो व्यक्ति, अभी बोलना है आपको, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव के में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो बताना है कि ये जो श्लोक है ये कहाँ पे कहा गया है, और इसका चर्चा कहाँ आता है। दोबारा पढ़िए। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है। 5वें अध्याय में भगवान, जब हम निष्काम, भगवान बोलते हैं क्या, कि जब निष्काम, तीसरे अध्याय और 5वें अध्याय में क्या फर्क है। तीसरा अध्याय में भगवान निष्काम कर्म योग समझाते हैं, और निष्काम कर्म योग के बाद ज्ञान की बात करने लगते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति कर्म योग की, निष्काम ज्ञान योग के लिए कब योग्य होता है, जब वो पूर्ण रूप से ज्ञान योग के लिए, तभी वो योग्य होगा, जो वो उस प्लेटफॉर्म में आ जाएगा। वो प्लेटफॉर्म क्या है, निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग के बारे में समझाते हैं 5वें अध्याय में भगवान। फिर वो प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो ज्ञान, फिर वो ज्ञान की अवस्था, ज्ञान लेने के लिए योग्य हो जाता है। तो क्या वो कौन सा श्लोक है, बहुत आपके वो मेमोराइजेशन श्लोक में होगा, प्रभु कौन जी, सा? पंडिता पंडिता समदर्शिना वाला है ना प्रभु जी, यही श्लोक है बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। प्रत्येक बोलिए, कोई जी कोई और बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी आप लोगों ने जी अध्ययन किया है, बिल्कुल सही है। जी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनि सुनी चैव सपाके च पंडिता पंडित समदर्शिना। एक एक ब्राह्मण जो है, एक जो ज्ञान निष्काम कर्म योग से जो ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाता है, उस सबको समान देखता है। ठीक है, चाहे वो कुत्ता हो, चंडाल हो, एक ब्राह्मण हो, एक हाथी हो, एक गाय हो। ठीक है, सबको समान देखता है वो। तो वही यहाँ पे दोबारा कह रहे हैं, वो कब होगा, जब यहाँ ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाएगा, जब उन चारों के भेद को जान जाएगा। पुरुष, प्रकृति और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अगर जो समझ गया, तो वो समझ जाएगा कि जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, वो तो अंदर में जीव है, और ऊपर का कपड़ा अलग है। हो सकता है ऊपर का कपड़ा एक का मनुष्य हो, एक का कपड़ा हाथी का हो, एक का कपड़ा कुत्ते का हो। कपड़ा बदल सकता है, क्योंकि उसको समझ में आता है, उसको समझ में आ गया है कि ये क्या है, पुरुषम प्रकृतिस्थो है। ये जिस तरह इन्होंने, जीव ने प्रकृति के साथ विदोहन किया है, वैसे वैसे कपड़ा बदलता गया है। ठीक है, तो ये ज्ञानी के लक्षण है। अब बहुत अच्छा सिद्धांत आने वाला है, जिसका प्रश्न पिछले सत्र में आया था। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, यही यथार्थ में देखता है। पिछले सत्र में प्रश्न आया था ना, कि देही कौन है, काम कौन करता है, कर्म कौन करता है। यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, देही दो लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये संदर्भ देखना होगा। ठीक है, देही कई जगह आत्मा के लिए किया जाता है, और कई जगह शरीर के लिए भी किया जाता है। परंतु
यहाँ पे ये क्लियर कर रहे हैं ना भगवान, आत्मा कभी लिप्त नहीं होता। बहुत अच्छा उदाहरण भी है। अच्छा, इसका अगला जो श्लोक है इसमें भगवान ने उदाहरण से भी समझाया है। क्या बता रहे हैं कि आत्मा लिप्त नहीं होता, आत्मा शरीर के कर्म में लिप्त नहीं होता। ठीक है, वो तो ड्राइवर है, वो तो पैसेंजर है। ड्राइवर तो जहां भी लेकर के चला जाए, ड्राइवर तो बैठा रहे, ये पैसेंजर तो बैठा रह जाता है। ठीक है, तो शरीर कभी, ये आत्मा जो है उस शरीर के कर्मों में कभी भी लिप्त नहीं होता। इसका उदाहरण कैसे समझें, ये देखिए। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों को के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। ब्रह्म बोध का अर्थ हम अभी 14वें अध्याय में जब 27वें श्लोक में पहुंचेंगे तब इसको हम और अच्छे से समझेंगे। क्या है, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, देखना बंद कर देता है मतलब ये ज्ञानी व्यक्ति हो गया, सभी शरीरों को समान देखता है, एक कपड़े के रूप में देखता है। जीव तो क्या है, जीव को अलग अलग, जैसा जैसा जीव ने प्रकृति का जैसे शरीर ने विदोहन किया है, वैसे इस जीव को अलग अलग कपड़े प्राप्त हुए हैं। और यह देखता है कि किस प्रकार जीव जो सर्वत्र फैले हैं, तो उन्हें ब्रह्म भूत को प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान भगवान के साकार रूप को पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए क्या है, ये ज्ञान योग है। मदद जरूर करेगा, ठीक है, मदद जरूर करेगा ऊपर उठाने के लिए, लेकिन ये ब्रह्म बोध तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। भगवान के तीन रूप होते हैं, कौन कौन से है, ब्रह्म, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान इति शब्द थे। भगवान सबसे सर्वत्र है, ऊपर, सबसे ऊपर रहते हैं। ठीक है, सबसे नीचे कौन है, भगवान का एक ट्यूबलाइट है। अब ट्यूबलाइट से जो रोशनी निकल रही है, तो रोशनी तक पहुंच गया वो व्यक्ति, ट्यूबलाइट तक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ज्ञान से बस यहां तक पहुंच पाइएगा। ज्ञान से, ज्ञान आपको ऊपर तक उठा सकता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, ज्ञान योग और कर्म योग, भक्ति योग इन दोनों से स्वतंत्र है, सहायक होते हैं। ये ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं, पर सहायक है। पर भक्ति योग इस पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। ठीक है, आत्मा लिप्त नहीं होता। अब देखिए इसका उदाहरण है, इसमें है क्या, हाँ, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। क्या उदाहरण, कितना सुंदर भगवान समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं अभी, कि आत्मा शरीर में तो रहता है परंतु शरीर के कार्यों में लिप्त नहीं होता। इसका उदाहरण क्या है, अब आकाश है, आकाश में तो बहुत चीजें हैं। इस तरह ब्रह्म दृष्टि से स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए शरीर से लिप्त नहीं होता। कि आकाश सर्वव्यापी है, हर जगह है आकाश। ठीक है, आकाश हर जगह है, परंतु क्या आकाश किसी वस्तु से लिप्त होता है। अब हवा जो है, हवा जो है वो एक धूल से भी जाता है, एक कीचड़ को भी लेकर के जाता है, जल को भी लेकर के जाता है, परंतु हवा क्या है, ये किसी चीज से वो लिप्त नहीं होता। ठीक उसी तरह आत्मा जो है किसी भी शारीरिक बोध से, शरीर की क्रियाओं से बोध नहीं होता। अलग अलग शरीर कैसे प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो ये शरीर है वो आत्मा के स्तर को समझ ही नहीं पाया, इसलिए अलग अलग शरीर को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसको समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, आकाश सर्वव्यापी किंतु अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। तो ये यहाँ पे बहुत ही क्लियर हो रहा है कि आत्मा जो है शरीर के किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होता। ठीक है, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले से सारे ब्रह्मांड को अब देखिए आत्मा का रोल क्या है। ये श्लोक 34 नंबर नोट करके रखिए। ये हमारे आत्मा का रोल को बताता है, आत्मा का काम क्या है हमारे शरीर में। ठीक है, शिला प्रभुपाद एमआईटी में जब कॉलेज में गए थे, तो उन्होंने पूछा था सभी छात्रों से
कि मुझे एक चीज बताइए, आपने तो हर दृश्य, हर यहाँ पे बहुत सारे विषयों पे शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। एक शोध बताइए, क्या इस विषय में क्या शोध कर रहे हैं आप? क्या बोले, क्या विषय? बोले एक मृत व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति में क्या फर्क है? शरीर तो वही है, पर फर्क क्या है? एक मृत्यु, इसमें क्या आपने शोध, क्या फर्क है? एक फर्क बता दीजिए कि एक लिविंग मैन को डेड मैन में घोषित किया जाता है, एक मृत और एक जीवित शरीर में ऐसा क्या फर्क है? ठीक है, वो फर्क क्या है, इसका शोध बताइए। इसका उत्तर यहाँ है, क्या है? हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है और उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो चेतना है तो एक जीवित और मृत शरीर को फर्क करता है। शरीर तो वही है, जड़ वस्तु, ठीक है। जब तक चेतना है तब तक शरीर एक मृत और एक जीवित व्यक्ति को फर्क करता है। तो आत्मा का क्या कार्य है? चेतना देना। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य का क्या कार्य है? प्रकाश देना। तो ये उंगली अ, हमारा चल रहा है, इसमें हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि उंगली को हम चला रहे हैं। जब तक शरीर में चेतना है तब तक ये उंगली चल रही है। जब तक शरीर में चेतना है, आंख आंख हमारी आंख फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है। चेतना नहीं है तो आत्मा का यही कार्य है, क्या है? ये चेतना से प्रकाशित करता है, ठीक है। तो इस श्लोक को नोट करके रखिए, ये आत्मा के फंक्शन को बताता है, रोल को बताता है, आत्मा का क्या क्या कार्य है। ये अंतिम श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञम यो वरम अंतर्ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चे ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, ज्ञान के चक्षुओं से, ठीक है, ज्ञान के चक्षु से शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं। हमारा भगवत गीता का अध्ययन ही यहीं से शुरू होता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, यहीं से शुरू होता है, दूसरा अध्याय का 13वां श्लोक से। क्या है कि ज्ञान के चक्षुओं से, ठीक है, शरीर और शरीर के ज्ञाता को देखता है और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानता है, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। भव बंधन की मुक्ति। अब हम 14वां अध्याय का ये जो श्लोक है, इस 14वां अध्याय का पृष्ठभूमि को रखता है। क्या पृष्ठभूमि रख रहा है? 14वां अध्याय में क्या पढ़ने जा रहे हैं? भव बंधन से मुक्ति। यहाँ पे तो सारा कुछ बता दिया गया है 13 अध्याय में। क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान का उद्देश्य किसको जानना है, पुरुष कौन है, प्रकृति का, और पुरुष और प्रकृति के बीच में क्या संपर्क है, क्या संबंध है, और एक जीव का, एक शरीर, ये जीव जो है इस शरीर कैसे बदलता है। तब तो भगवान ने बता दिया कि ये जीव जब तक निरंतर बदलता रहता है और वृद्ध होने के बाद एक दूसरा शरीर ले लेता है, लेकिन ये शरीर लेता कैसे है, इसका इस अध्याय में हमें पता चला। तो भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो भव बंधन से मुक्ति का विस्तार से चर्चा हम 14वें अध्याय में करेंगे। तो जो लोग ज्ञान के चक्षु, तो रियल नॉलेज, ज्ञान यही है, ठीक है, जो हमने 12वां से लेकर के जब तक भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया, वही रियल नॉलेज है, ठीक है। और वो ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा? हम शरीर और आत्मा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के पुरुष, ज्ञान ज्ञेय पुरुष और प्रकृति के बीच के भेद को समझ सकते हैं, ठीक है। हरि हरि। तो ये हमारा 13वां अध्याय समाप्त हुआ। हम 2 या 3 श्लोक करेंगे 14वें अध्याय का भी। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हम एक कंटिन्यूटी बनाते हैं। प्रकृति के 3 गुण। अभी तक तो अंतिम श्लोक क्या था हमारा? अंतिम अंतिम श्लोक का लास्ट वर्ड इसको लिख करके रखिए। हमेशा हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक अध्याय दूसरे अध्याय में हम जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने तो 45 मिनट में भगवत गीता बोल दी। अध्याय बोला थोड़ी कि ये पहला चैप्टर खत्म हो गया, ये दूसरा चालू कर रहा हूँ, ये तीसरा चालू कर रहा हूँ, ये चौथा चालू कर रहा हूँ, पांचवा, छठा, ये 13वां चालू कर रहा है। ऐसा तो नहीं बोला भगवान। भगवान ने तो गीता सुना दी, है ना। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 13वां हर अध्याय दूसरे अध्याय से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जुड़ा क्योंकि गीता ज्ञान तो भगवान ने एक एक साथ दे दिया, अध्याय में नहीं बांट के दिया, ठीक है।
तो 14वां जो अध्याय है और 13वां अध्याय में क्या जोड़ है, वो हम समझते हैं। क्या जोड़ है? उन्हें परम लक्ष्य भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं। अब इस अध्याय में भगवान भव बंधन की मुक्ति के लिए भव बंधन से कैसे मुक्ति, भव बंधन का कारण क्या है, ये तो इस अध्याय में बता दिया, अगले अध्याय में भी बताएंगे भव बंधन का कारण क्या है। अब इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, इसका विस्तार से चर्चा होने वाला है 14वें अध्याय में। श्री भगवान उवाच, भगवान ने शुरू किया है ये अध्याय बिना प्रश्न उत्तर के, तो सोचिए कितना अब महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे कई अध्याय हैं, खासकर भक्ति योग में तो सारा अध्याय भगवान ने बिना प्रश्न उत्तर के, केवल 8वां अध्याय और 11वां अध्याय, यही दो है ना जिसमें अर्जुन के प्रश्न उत्तर से शुरू होता है, बाकी सारे अध्याय भगवान ने स्वयं शुरू किए। तो वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला होता है जो बिना प्रश्न उत्तर से शुरू होता है। श्री भगवान उवाच, परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानं ज्ञानम उत्तमं यज्ञात्मा मुनियम सर्वे पराम सिद्धिं मतुं गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हारे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। अभी जो ज्ञान देने वाला है ये दी बेस्ट है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो ऐसा क्या ज्ञान करने वाले हैं, भगवान ने अभी बताया ना 13वें के अध्याय में, भव बंधन से मुक्ति, ठीक है। जो इस ज्ञान को जान जाएगा उसको भव बंधन से मुक्ति। तो लीजिए ये ज्ञान अभी शुरू होने वाला है जो भव बंधन से मुक्ति दिलाएगा। यानी भव बंधन से मुक्ति का क्या मतलब है? परम सिद्धि की प्राप्ति, ठीक है। तो इसमें मुख्य क्या है? यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक, कुछ कुछ मुख्य सिद्धांत शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या लिखा है, यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। अभी दार्शनिक चिंतन हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला 13 से लेकर के 17वें अध्याय तक, क्योंकि हम ज्ञान योग पढ़ रहे हैं। अब जब ज्ञान योग है तो उसमें दार्शनिक चिंतन आ नहीं है, ठीक है। ज्ञान योग लेने की क्या विधि है? ज्ञान योग की दो विधियां होती हैं। पहला क्या है? एक एक तो भगवान को निर्गुण होकर के ज्ञान लेता है, दूसरा दार्शनिक चिंतन के द्वारा। अब दार्शनिक चिंतन भगवान के बारे में जानता है। भगवान ने बोला है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना, आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरत ऋषभ। और ज्ञानी 4 लोग हैं जो उनके शरण प्राप्त करते हैं, 7वें अध्याय में बताते हैं। और इन चारों में से जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उसके साथ भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? उसको बहुत समय लग जाता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे दुर्लभ महात्मा हैं ऐसे लोग, परंतु उनको बहुत जन्म लग जाता है। क्यों जन्म लग जाता है? दार्शनिक चिंतन करते रहते हैं ना। जब तक दार्शनिक चिंतन नहीं करेंगे तब तक भक्ति का ज्ञान होगा कैसे, ठीक है। स्लो प्रोसेस है, ठीक है। हमारे आचार्य ने, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमें शुरू से ही मालूम है कि भगवान कौन है, हमारे आचार्यों ने बता दिया है। लेकिन कई दार्शनिक चिंतन, वो तो भगवान को एक जान रहे हैं, पर ये है कौन? शिव है भगवान, शंकर है, दुर्गा है भगवान, ये भगवान है, वो भगवान है। तो उसके लिए क्या करता है? दार्शनिक चिंतन करता है, और द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाए। इस ज्ञान को प्राप्त करने की अनेक मुनियों ने, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्यों है, क्यों सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए, इसलिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अगर दार्शनिक चिंतन के द्वारा ज्ञान ज्ञान की उसको ज्ञान हो गया ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव को प्राप्त कर लिया है, सिद्धि परम सिद्धि हुआ उसको, ठीक है। इसीलिए ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इस जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई। क्योंकि सिद्धि प्राप्त हुई है वासुदेव सर्वमिति, अतः ये आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। क्योंकि इसको जान लेने के बाद, ये जो हम 14वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं, इसको जान लेने के बाद परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। वासुदेव सर्वम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ठीक है।
तो ये ज्ञान इतना सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है। अभी प्रश्न आने वाला है आपके लिए। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता हो। तो कहाँ चला गया ये व्यक्ति कि ना सृष्टि के समय उत्पन्न हो रहा है, ना प्रलय के समय विचलित होता है? कहाँ चला गया ये? ठीक है। अगर इधर उधर रहेगा तब तो भगवान कहीं ना कहीं दृष्टिपात से उसको महत्त्व में जीव को एक शरीर दे ही देंगे। तो ऐसी जगह वो है नहीं। कहाँ है वो? सृष्टि के समय उत्पन्न नहीं होता है, प्रलय के समय विचलित नहीं होता है। ठीक है, कहाँ है? न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद धामं भगवान के परमं भवः। भगवान के धाम में है ना, भगवान के धाम में रहेगा तभी तो जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। किसी भी माता के गर्भ में तभी आ सकता है जब तक ये जीव में रहे, जब तक ये दृश्य जगत में है। ठीक है, भगवान के धाम में चला गया फिर वो तद धामम परमम मम, फिर वो नहीं आने वाला है। इसमें कुछ कुछ सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक, बहुत ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न आने वाले हैं, इसके लिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। पुण्य दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अभी आपको बताना है कि मुक्ति कितनी प्रकार की होती है, क्योंकि इसमें बहुत चर्चा होने वाली है। हमें ये ध्यान होना चाहिए, नहीं तो हम तात्पर्य को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अभी याद कीजिए, आपने लेवल 3 में पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा वो भी बता दूं, भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय, जहाँ सामृत भगवान सिंधु बताते हैं सालोक्य बताइए, सालोक्य जी सबको देते जी हैं, मौका देते हैं, बता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हैंड रेस कीजिए, एक एक करके बताइए, सबको याद होना चाहिए। ये याद नहीं होगा तब तक तात्पर्य के सिद्धांत को हम ऊपर से पढ़ लेंगे तो उसके अंदर, क्योंकि भक्ति शास्त्री हम कर रहे हैं, हमें गंभीर होकर के तात्पर्य के एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए। ठीक है, कहाँ सिद्धांत, किस सिद्धांत को शिला प्रभुपाद कहाँ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमें सब उसको ध्यान में होना चाहिए। चंदन प्रभु, एक बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आलोक्य हरे कृष्ण। मतलब समझाइए प्रभु। तो भगवान के लोक में रहने का, भगवान का लोक में रहता है आदमी, भगवान का सेवा करता है, गिरि धाम में रहता है। हरे कृष्ण, जय जय जय। हरे और बताइए, सालोक्य एक हुआ, और बताइए रक्षा माता। हरे कृष्ण, बताइए प्लीज। सारूप्य जी। क्या मतलब हुआ तो माता सारूप का? मतलब भगवान के का रूप प्राप्त करना, उनके जी रूप में जी, भगवान का रूप प्राप्त करना जी 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 जी। अजामिल को जब जी अजामिल, हरे जी कृष्ण बाबू, बिल्कुल बिल्कुल। जी। हरे कृष्ण। अजामिल जब यमदूत लोग पहुंचे, अजामिल को लेने के लिए यमदूत पहुंचे, तो उसने बोला, अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया भगवान का। ठीक है, पुत्र का नारायण नाम उच्चारण किया है, तो विष्णु दूत भी आ गए। अब ब्रह्मदूत, ये यमदूत जो है विष्णु दूतों को बोल देख करके अचंभित रहे कि इतने सुंदर कहाँ है। ठीक है, इसके बाद जब अजामिल हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार में तपस्या करते हैं, और फिर उनको विष्णु दूत जब शरीर त्याग करने जाते हैं, हरिद्वार के गंगा नदी में अपने शरीर को त्यागते हैं, तो वहां से कौन निकलता है? अजामिल का वो शरीर जो वैकुंठ धाम में जाता है, जिसके 4 हाथ है। ठीक है, जो वैकुंठ धाम में रहते हैं भगवान के जितने लोग हैं, भगवान जैसा ही रूप प्राप्त होता है, सारूप्य। ठीक है, बस फर्क क्या है, वो अलग है, श्रीवत्स चक्र है। तो भगवान के वैकुंठ धाम में सभी के शरीर एक जगह हैं, तो इसलिए सारूप्य। और क्या है? सुमन कौशिक माता जी।
बताइए। 2 हुए हैं, 2 हुए हैं ना, कितने हुए हैं अभी? सालोक्य दो। हुआ है, सारूप्य, और जी, बताइए। 2 हुए। सृष्टि मुक्ति प्रभु जी, जो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। कौन सा है मुक्ति, दोबारा बोलिए माता। सृष्टि मुक्ति प्रभु जी। हम्म, षष्ठी, षष्ठी, ठीक है जी, ठीक, षष्ठी, ठीक है। सालोक्य, सारूप्य, षष्ठी, और कौन है, 2 बच गए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। सायुज्य मुक्ति, सायुज्य। क्या मतलब हुआ माता? हाँ, सायुज्य का मतलब ये है प्रभु जी कि जैसे शिशुपाल को भगवान ने मारा था, तो शिशुपाल का जो आत्मा है वो भगवान में गया था, तो उसको सायुज्य मुक्ति करते हैं। मुक्ति होती है बट उनको भी टाइम लग जाता है प्रभु जी। सायुज्य मुक्ति उसको कहा जाता है। और एक असुर को भी भगवान ने जब वध किया था, आई थिंक किसी असुर को प्रभु जी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, उनका भी ये सायुज्य मुक्ति हुआ था। उनका मतलब जो आत्मा है वो ठाकुर जी में ही चला जाता है प्रभु जी विलीन, तो उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। रॉन्ग है क्या प्रभु जी? आपने सही बोला है, सायुज मुक्ति बिल्कुल, परंतु आत्मा हाँ। कभी भी परमात्मा में लीन नहीं होता माता। अभी अभी 15वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, ठीक है, आपका ठीक है, बिल्कुल। सायुज्य का मतलब क्या है? प्रभु जी, जिसमें सायुज्य सायुज्य में मैंने ये जाना है कि जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया था, शिशुपाल को मारा था, तो वो शिशुपाल का जो आत्मा है वो ठाकुर जी में ही समाहित हो गया। तो मैंने और एक डिवोटी से सुना था कि वो मतलब मुक्ति वहां पे नहीं होती, उनको भी भगवान में गए, तो इसका मतलब वहां पे मुक्ति नहीं हो गया, तो एक प्रकार से भगवान का विरोधी था। तो सायुज्य मुक्ति में मैंने यही सुना है कि वो मुक्त हो जाता है बट उनको भी और प्रोसेसिंग होता है, टाइम लगता है, और शरीर लेने के लिए और टाइमिंग लगता है, उनको टाइम जाता है प्रभु जी। आप कंफर्म कर दीजिए प्रभु जी क्या है। मैं कंफर्म नहीं करूंगा, प्रभुपाद के सिद्धांत कंफर्म करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। सायुज्य मुक्ति मतलब जो मुक्ति को चाहते हैं, भगवान में तदाकार होना। परंतु वह गौड़ी, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको सायुज्य को क्या कहा जाता है, सायुज्य के लिए क्या कहा गया है। और अंत में एक और रह गया, वो क्या है? सारूप्य हो गया, सालोक्य हो गया, शाष्टी हो गया, सायुज्य हो गया, एक रह गया। कौन सा रह गया? सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, समीप्य और शास्त्री, भगवान के निकट रहना, सामीप्य, समीप, ठीक है। तो सामीप्य 5 है। अतएव मुक्ति यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं परिपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो ये गुणात्मक मतलब शाष्टी, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है, उसके पास ये चारों गुण आ जाते हैं। सायुज का चर्चा नहीं आ रहा, अभी सायुज की चर्चा है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, बहुत ध्यान से सुनिए, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। हमें लगता है कि अरे यहाँ पे जो है क्या वहां पे होगा, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत यानी चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण वातावरण अदूषित होती है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है, परमेश्वर जैसा ही गुण होता है। अजामिल का परमेश्वर जैसा ही गुण था, वही 4 हाथ थे, वही उसके सभी सारे गुण, शारीरिक गुण वैसे ही था, ऐश्वर्य भी भगवान जैसा ही था। परंतु क्या ये भगवान, वैकुंठ लोक में जितने भी दूत जाते हैं, क्या भगवान स्वयं को भगवान मानते? नहीं, क्या मानते हैं, आगे पढ़ते हैं। वे सारे के सारे समकक्ष ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उनसे विनाश से प्रभावित नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा? एक और श्लोक करते हैं, इसके बाद आज विराम देंगे। तो क्या समझा हमने
कि जो ज्ञान को समझ लेता है, कौन सा ज्ञान जो अभी आने वाला है, इसका भी इंट्रोडक्शन चल रहा है। अभी जो ज्ञान हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें 13वें अध्याय के अंत में बोला, भगवान ने क्या बताया कि इसको पाते ही सारे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान ने पहले श्लोक में क्या बताया कि ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। क्योंकि इसको ज्ञान ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसको इसको जानने के बाद कई ऋषिगण साधु मुनि इससे सिद्धि प्राप्त की। तो सिद्धि प्राप्त करने के बाद की अवस्था क्या है? सिद्धि प्राप्त करने की बाद की अवस्था है वो मुक्ति प्राप्त करता है। अभी सायुज की बात नहीं हुई है। चार मुक्ति, भगवान जैसा सामीप, भगवान के निकट रहता है, भगवान के जैसा रूप ग्रहण करता है, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करता है, और भगवान के लोकों में वास करता है, वैकुंठ जगत में वास करता है। तो चारों उसके पास आ गए। इस सिद्धि, परम सिद्धि की ये परिभाषा है। हे भरत पुत्र, इसके बाद 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, ठीक है, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। तो पिछले सत्र में भी इसकी चर्चा हुई है और चंदन प्रभु ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पे ब्रह्म बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझना कि ये ब्रह्म किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रह्म कई जगह 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। संदर्भ देखिएगा, फिर उसको समझिएगा। ब्रह्म महतत्व के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रह्म कभी कभी शरीर के लिए इस्तेमाल होता है, और ब्रह्म भगवान का निर्विशेष, भगवान की शरीर से निकली हुई कांति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ किस ब्रह्म की बात हो रही है? भगवान किस ब्रह्म को गर्भस्थ करते हैं? गर्भस्थ करना क्या मतलब हो गया है कि ब्रह्म ब्रह्म किसको कहा गया है, ये हम पढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है। परम पुरुष इस समग्र वस्तु को प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। जीव और प्रकृति है तो 13वें अध्याय में हमने पढ़ा है, शाश्वत होते हैं। महतत्व को ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्म किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? महातत्व के लिए। और भगवान क्या करते हैं? इस महातत्व को ही गर्भस्थ करते हैं, गर्भस्थ करते हैं, और सारे जीव की उत्पत्ति इस महातत्व, जीव जिस तरह का भोग किया रहता है, उसके प्रारब्ध से भगवान गर्भस्थ करते हैं, और इसको विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति से हैं, और ये महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अव्यय हैं। अव्यय का क्या मतलब होता है? अविनाशी, अजो अपि सन अव्यय आत्मा। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा होगा। एक एक शब्द को मस्त अच्छे से समझिए। अव्यय का क्या मतलब होता है? भगवान ने चौथे अध्याय में क्या बताया? अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वर उपीशम। अव्यय का क्या मतलब? अविनाशी, यानी कि ये महत ब्रह्म, यानी ये महतत्व, महतत्व जिसमें ये 24 तत्व रहते हैं, ठीक है, भौतिक प्रकृति के अव्यय है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक प्रकृति से मिला दी जाती, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति के सारे जीव उत्पन्न होते हैं। 7475 7475 भगवान की 2 शक्तियों का वर्णन होता है। भूमि रो अपन लो वायु खम मन बुद्धि रे विच अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति इष्टदा। तो इष्टदा ये जो 8 हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु खम मन बुद्धि अहंकार, ये 8, ठीक है, भगवान की अपरा शक्ति हैं। और भगवान की पराशक्ति क्या है? अप्रेयम इतस्तन्या प्रकृति विद्धि में परान जीव भूता महाभाव येदम धार्यते जगत। ये जीव है भगवान की पराशक्ति। परंतु यहीं पे कहा गया है कि प्रकृति मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति के सारे जीव उत्पन्न होते हैं। ये लास्ट का जो है, अंतिम का, बहुत सुंदर है। इसके उदाहरण को जरूर समझिए। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी वह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है। पिछले सत्र में हमने क्या पढ़ा? 13वें अध्याय के 21वें श्लोक को 22वें श्लोक में क्या भगवान 21वें में क्या बताया है? कार्य कारण कृत तत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषम सुख दुखाना। यानी ये कार्य और कारण,
हमारे शरीर को बनाने वाला। अगला श्लोक में क्या कहते हैं, हमारे शरीर को कैसे आता है, कार्य और कारण ये दोनों प्रकृति हैं। जिस तरह प्रकृति का विदोहन करेंगे प्रकृति वैसे शरीर देती। पर क्या शरीर रिस्पॉन्सिबल, शरीर के पास इतनी क्षमता है कि हमें शरीर दे दे? नहीं। कौन शरीर देगा? भगवान इसको महातत्व को गर्भस्थ करते हैं। भगवान यहाँ पे देखिए ये चीज को क्लियर कर रहे हैं भगवान कि जो 13वें अध्याय में हम जो समझ रहे हैं कि प्रकृति शरीर प्रदान करती, नहीं, प्रकृति को कौन बताता है तुम ऐसा शरीर इसको दो, इसको ऐसा शरीर दो, ये इसको ऐसा शरीर दो, कौन बताता है? वो देखिए, बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है। और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, लेकिन धान बिच्छू के जन्म के कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं, पर भगवान है इसके, भगवान के द्वारा प्रकृति को महातत्व को गर्भस्थ किया जाता है। प्रकृति को निर्देश देते हैं भगवान कि इसको ऐसा शरीर दो, इसको ऐसा शरीर दो, से उत्पन्न होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। कार्य कारण कृतत्वे या अब आपको स्मरण हो गया क्यों कार्य कारण भगवान ने बताया? उसके पूर्व कर्मों के कारण होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। ठीक है। प्रकृति पुरुषम चैव भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्यो सत सत योनिसि जन्मसु कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रिच्यते पुरुषम सुख दुखा नाम। सुख और दुख इस भौतिक जगत के जीवों का समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। ठीक है। तो अगला जो श्लोक है इसको हम यही रोकते हैं, और ये श्लोक आपका बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है। अभी तक जो 13वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा, 13वें अध्याय में हमने सारा सिद्धांत को पढ़ लिया। सिद्धांत को पढ़ने के बाद भगवान ने हमें बताया कि अगर हम तत्वदर्शी का ज्ञान लेते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तत्वदर्शी के बारे में बताया कि हमें तत्वदर्शी का ज्ञान लेने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? जब चारों को भेद को हम जान जाएं कि पुरुष कौन है, प्रकृति क्या है, ज्ञान ज्ञेयम कौन है, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ क्या है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद पढ़ा आत्मा का क्या, आत्मा शरीर के कर्मों में लिप्त नहीं होता। इसके बाद आत्मा का क्या रोल है, आत्मा का एक ही रोल है, क्या है? वो इस शरीर को चेतना प्रदान करता है। जो एक जड़ शरीर को और एक जीवित शरीर को के भेद के बीच में, दोनों के बीच को कौन भेद करता है? चेतना भेद करता है। इसलिए मृत और जड़ जीवित शरीर का यही भेद है। ठीक है। और इसके बाद 13वें अध्याय के कंक्लूजन क्या श्लोक था कि इस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेगा वो बंधन के लिए पात्र बन जाएगा। ठीक है। और फिर हम शुरू करते हैं 14वां अध्याय। 14वां अध्याय में हमने क्या पढ़ा? 14वें अध्याय में हमने पढ़ा ये जो ज्ञान हम पढ़ने वाले हैं वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवान बता रहे हैं, क्योंकि इसको ज्ञान प्राप्त करने के बाद परम सिद्धि प्राप्त होगी। और परम सिद्धि की भी परिभाषा भगवान बताते हैं। परम सिद्धि का मतलब है भगवान की वो जो 4 मुक्ति हैं उसके बारे में भगवान बताया अभी। ठीक है। सायुज के बारे में नहीं बताया है, क्यों? वो अगले सत्र में मैं उसका चर्चा करूंगा। उसका विस्तार से चर्चा है और 15वें अध्याय में भी उसका विस्तार आएगा। ठीक है। और पहले तो बोले परम सिद्धि प्राप्त होगा, फिर परम सिद्धि का क्या फिर उल्लेख बताते हैं कि उससे सारूप्य हो जाएगा, सामीप भगवान जैसा गुण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा कि भगवान, हमें लगता है कि ये प्रकृति शरीर देती है, परंतु प्रकृति शरीर नहीं देती। भगवान के निर्देश में प्रकृति, भगवान महातत्व को गर्भस्थ करते हैं और प्रकृति अलग अलग शरीर प्रदान करती है पूर्व कर्मों के अनुसार जीव को। ठीक है। हरे कृष्ण। आज ही संपन्न करते हैं और अगले सत्र में यहाँ से शुरू करेंगे। इस अध्याय को खत्म करने के बाद फिर हम थोड़ा सा पीपीटी में कुछ कुछ मुख्य चीजों को पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, किन्हीं को कोई डाउट है?
पूछिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई डाउट नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्लीज पूछिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न था, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। वो जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशित करता है, वो एक जगह पे रह के पूरे लोक को प्रकाशित कर रहा है, इसी प्रकार से आत्मा पूरे शरीर को मतलब चेतना के द्वारा वो बता रही है कि कैसे उठना बैठना खाना पीना जैसे कुछ भी है। और पिछले एक श्लोक में हमने ये भी पढ़ा कि आत्मा जब शरीर को छोड़ता है तो उसको जाते हुए कोई भी देख नहीं सकता है, पीछे ही श्लोक में हमने पढ़ा। तो प्रभु जी अब यदि किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, जैसे मेरे पापा की अभी अभी डेथ हुई है, 2 दिनों के अंदर, बीमार कुछ नहीं थे, मैं अभी यूपी जाकर आई हूँ। तो राम का नाम यदि कोई व्यक्ति, हम भगवत गीता में यही पढ़ते आ रहे हैं कि पूरे जीवन हमने जो कुछ भी भगवान नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है, तो सारे जीवन का परीक्षा जीवन के एंडिंग टाइम में होता है, अंतिम समय में हमारी परीक्षा होती है कि हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा या नहीं। तो प्रभु जी मेरा यही प्रश्न है कि मेरे पिताजी जो मेरे पापा थे, वो राम राम बोलकर गए हैं, तो उनको क्या गति प्राप्त होगी प्रभु जी। और मैंने 2-3 एग्जाम्पल उदाहरण और देखे कि भगवान श्री रामचंद्र की जो पिता है महाराज दशरथ जी, उन्होंने भी अपने शरीर को तभी छोड़ा, राम का नाम लेते हुए उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। भगवान रामचंद्र जी को जब 6वां दिन वनवास का था, तब वो 6 बार राम राम बोले हैं, और राम राम बोलते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। लेकिन उनकी चेतना जो थी प्रभु जी, वो चेतना कहीं ना कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा बनते हुए देखना चाहती थी। वो चेतना थी जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। फिर अजामिल के केस में भी देखते हैं प्रभु जी कि वो भी नारायण नारायण बोल रहा था अपने पुत्र के लिए, लेकिन ले तो रहा था भगवान का ही नाम। लेकिन जब विष्णु दूतों ने उनको छोड़ दिया, तो वो हरिद्वार में जाकर उन्होंने कई वर्षों तक भजन किया, फिर स्व शरीर वो विमान में बैठकर भगवान के धाम जाते हैं। प्रभु जी तो यही जानना चाहती हूँ कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पापा हैं, वो भी राम राम हमेशा करते थे, रामचरितमानस का पाठ किया करते थे, और मुझसे कहते भी थे कि बेटा ये सारी सृष्टि राममय है, और सब में परमात्मा है, सब में राम में है, सब कुछ बताते थे वो। जैसे पंडिता समदर्शिना हमने श्लोका अभी अभी रीड किया। तो प्रभु जी लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भतीजे की शादी थी, तो मेरे पापा वो सब तैयारियों में लगे हुए थे। तो क्या उनकी चेतना प्रभु जी घर में, फैमिली में, परिवार वालों में, हम सारी बहनें और उनकी जो बहू बेटियां सब कोई आए थे, तो उस समय चेतना तो मुझे लगता है प्रभु जी पूरी फैमिली में भी लगा हुआ था। तो उनको क्या गति प्राप्त हुई होगी प्रभु जी, मैं यही जानना चाहती हूँ। देखिए, ये इसके लिए माता, हमें सिर्फ शास्त्र जो निर्देश देते हैं, हमें शास्त्र को देखना है। ठीक है। जी अभी इस एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि अजामिल की कथा। अजामिल सबसे एक ब्राह्मण था, और अपने सारा जीवन उन्हें सबसे एक बहुत शुद्ध ब्राह्मण था। ठीक है, बहुत शुद्ध ब्राह्मण था। परंतु सारा जीवन उनका एक किसी कारणवश तीत अवस्था में चला गया। परंतु अगर नाम उसने नारायण नाम लिया अंत में, और अपने पुत्र को ही बुलाया, परंतु उसको जो नारायण नाम लेने का जो तरीका था, वो क्या था? नारायण उसको विष्णुदूत क्यों आए लेने के लिए? ठीक है, क्योंकि वहां पे यमदूत भी थे। और यमदूत कौन थे? यमराज कौन है? कोई सामान्य है क्या? नहीं। कौन है? 12 महाजन में एक है। 12 ठीक महाजनों है। में एक है। और महाजनों और जी। वो पूरे ब्रह्मांड के जज हैं। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड के जज हैं, उनसे गलती नहीं हो सकती। तो अगर अजामिल के पास उन्होंने भेजा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी उनसे गलती हो गई। परंतु उनको पहचानने में कहाँ गलती हुई? जब उनके यमदूत वापस आए, तो रोते विलपते आए, बोले कि अरे ऐसा कौन आदमी, मैं देख लिया, इतने सुंदर व्यक्ति थे, मुझे मुझे समझाइए कौन है ऐसा जो आपके आपसे भी कोई ऊपर है क्या?
जो क्योंकि ये यम के जो दूत थे, वो यमराज को ही सर्वेश, उसके अलावा वो किसी को जानते नहीं थे। परंतु ऐसा भी कोई है जिसके आगे यमराज का आज्ञा नहीं चलेगा, ऐसा भी कोई है? तब जब यमराज के पास जब जाते हैं, वो पूछते हैं कि प्रभु, मैंने तो ऐसा देखा कि आपकी आज्ञा का भी आज उल्लंघन हो गया। उन्होंने बोला कि तुम अगर यहाँ पे रह गए कुछ देर भी तो तुम्हारा वध हो जाएगा, विष्णु दूतों ने बोला। यमराज समझ गए कि ये कौन है। तो यमराज अपने यमदूत को क्या बोलते हैं कि तुम गलत जगह चले गए। क्यों? क्योंकि किसी ने भी एक बार भी अगर शुद्ध से नाम ले लिया तो वो फिर मेरा कैंडिडेट नहीं है, फिर वो मैं मेरे परिनिधि के बाहर है, वो फिर वो भगवान के परिनिधि में आता है। मेरे परिनिधि में कौन है? मेरे परिनिधि में वो हैं जो इस भौतिक जगत के मैं पाप के भागीदारी, मैं जज हूँ, लेकिन जो भगवान का शुद्ध नाम का लेता है, जो शुद्ध नाम लेता है, वो मेरे परिनिधि में नहीं आता है। ठीक है? तो आपका जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं इस पे मेरा अपना कोई व्यक्तिगत मैं उल्लेख नहीं करूँगा। शास्त्र क्या कह रहे हैं कि आपके पिता, आप प्रार्थना कीजिए कि आप पिताजी जो हैं, उन्होंने शुद्ध नाम लिया होगा, और अगर शुद्ध चेतना से गए हैं, तो ब्रह्मा जी महाजन ही हमें बता रहे हैं, और महाजन जब हमें बता रहे हैं तो और इस महाजनों ये ना गथा सा पंथा, महाजन की बात ही हमें, वही महापुरुषों की ही बात का हमें अनुसरण करना है। ठीक है? तो बस प्रार्थना कीजिए, माता, पिताजी के लिए डेली 2 माला एक्स्ट्रा कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उनकी चेतना जो राम राम किए हैं, वो चेतना शुद्ध हो। क्योंकि अजामिल ने जब नारायण का उच्चारण किया, पिता अपने पुत्र का ही नाम लिया, परंतु उच्चारण बिल्कुल शुद्ध था, हृदय से उन्होंने अपने पिता का नाम, अपने पुत्र का नाम लिया था, उसमें कोई अपराध नहीं था। किसी भी किसी भौतिक प्राप्ति के लिए, उपलब्धि के लिए उन्होंने नारायण का नाम नहीं लिया था, इसलिए विष्णु दूत आए थे। नहीं तो वो यमदूत के कैंडिडेट हो जाते। ठीक है? यमदूत के हो जाते। तो इसीलिए हमें बस महाजनों ये न गता सकता, भगवान महा यमराज की बात सुननी चाहिए, और प्रार्थना करिए कि पिताजी ने सही शुद्ध चेतना में भगवान राम का नाम लिया। ठीक है माता? ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोशिश कीजिए कि अगले सत्र में कम से कम 20 से 25 श्लोक आप लोग सब अध्ययन करके आइए। जितना आप उस श्लोकों को अध्ययन करके आएंगे, जितना हमारा अध्ययन रहेगा चर्चा के माध्यम से, उतना ही हम अच्छे से अध्याय को समझ सकते हैं। ठीक है? तो हमें अध्ययन बहुत ही गंभीर रूप से करना है। ठीक है? शास्त्रों का रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बताते हैं? 5 सबसे प्रमुख भक्ति में अग्रसर करने के लिए सबसे पहला क्या पात्रता बताते हैं? शास्त्रों का अध्ययन। ठीक है? शास्त्रों का अध्ययन हमारा निरंतर आधा घंटा से 1 घंटा निरंतर होना चाहिए। ठीक है? तो अगले सत्र में इसको अध्ययन करके आइए। शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? चले। अच्छा, माता का प्रश्न है, मिताली और मोहिनी ने। ठीक है, पूछिए माता, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण 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 हरे। मिताली मोहिनी डे, आप 2 लोग हैं माता, मिताली और मोहिनी डे। आपकी आवाज नहीं आ रही माता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या प्रश्न है आपके? चैट में डाल दीजिए अगर तकनीकी कोई दिक्कत है तो।
ठीक है माता, कोई प्रश्न आपका? अगर हेलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। मिताली मोहिनी रे माता जी का नहीं आ रहा आवाज। ठीक है, इनके प्रश्न ले लीजिए, नेक्स्ट अगले सत्र में ले लेंगे आप प्रश्न। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। संस्कृति वैष्णव कोटि व्रत की वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नमस्कार हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम सब भक्तों को। हरे कृष्ण।